देश के नए उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए की जीत। धनखड़ को 528 तो मार्गरेट तलवा को मिले 182। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तेज तकरार। सिसोदिया का एलजी के फैसले पर सवाल। बीजेपी बोली जांच दरवाजे तक पहुंची तब बलि के बकरे की तलाश। पथराचौल घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी दफ्तर में पूछताछ। राउत से सामने बिठाकर सवाल जवाब। लेन देन को लेकर भी जांच जारी। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में महिला से बदसलूकी मामले में पुलिस की जांच तेज। आरोपी नेता की तलाश में 4 टीमें। मौके पर पहुंचे सांसद महेश शर्मा। बोले 48 घंटे के भीतर होगी आरोपी की गिरफ्तारी। धनबाद में जज के हत्यारों को उम्र कैद की सजा। जिला अदालत ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो की टक्कर से हुई थी जज उत्तम आनंद की मौत। दिल्ली में रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत भी होंगे शामिल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 19,406 नए मामले सामने आए तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर पहुंची 1,34,000 के पार। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नोएडा विकास प्राधिकरण सहित दिल्ली जल बोर्ड पर करोड़ों का जुर्माना लगाया। नोएडा विकास प्राधिकरण पर 100 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना पर्यावरण को हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया। दिल्ली से मुंबई तक के देश के कई शहरों में पाइप के जरिए सप्लाई होने वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम में 2 रुपए 63 पैसे प्रति इकाई की बढ़ोतरी हुई। नेपाल के नुवाकोट जिले में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के अनुसार सुबह 5:26 पर भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई। भारतीय सेना ने अपनी सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरणों के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की है। हफ्ते तक पूर्वी लद्दाख में ये एक्सरसाइज चली। इस एक्सरसाइज के दौरान सैटेलाइट से जुड़े सभी ग्राउंड कम्युनिकेशन उपकरणों को परखा गया। ताइवान को लेकर अमेरिका को चीन का जवाब। चीन ने 2 बातचीत और एक समझौता रद्द किया। पर्यावरण और सैन्य मुद्दों पर बातचीत भी रद्द। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन के बाद अब उत्तर कोरिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। नैन्सी पेलोसी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए विनाशक बताया और अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन के निकोपोल तथा निप्रोपेटोस पर फिर से बम बरसाए गए। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के $7 बिलियन की पनडुब्बी वाले टेंडर में बदलाव को दी है मंजूरी। 6 पनडुब्बियों को भारत में डिजाइन किया जाएगा और उसके निर्यात के लिए भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के आगे नजर आया नतमस्तक। कहा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का करते हैं सपोर्ट। एक चीन सिद्धांत के लिए पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि 1 साल और झेलना होगा आर्थिक संकट। भारत की इकोनॉमी का दिया उदाहरण। उन्होंने आर्थिक संकट से निकलने के उपाय भी बताए। भारतीय अमेरिकी वकील रूपाली देसाई बनी जज। अमेरिकी सीनेट ने की पुष्टि। अमेरिका के दोनों दलों के 67 सांसदों ने 4 अगस्त को देसाई के समर्थन में किया था मतदान। छात्र संघ चुनाव का घमासान तेज। राजस्थान विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से वार्ता में बनी सहमति। अजमेर के बिसांगर में महिला ने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई। चारों बच्चों की डूबने से मौत। महिला को कुएं से निकाला सुरक्षित बाहर। पिंक सिटी में फिल्म रक्षाबंधन की स्टार कास्ट। प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार, निर्देशक आनंद एल रॉय पहुंचे जयपुर। सादिया, दीपिका खन्ना, श्रेयसबिन कौर, स्मृति श्रीकंठन भी है साथ। बढ़ते लंबे कहर को लेकर के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सचिवालय में ली बैठक। कहा राज्य सरकार के साथ मिलकर करेंगे सहयोग। स्वस्थ पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाएं। मंत्री कटारिया, मंत्री भाया भी रहे उपस्थित। 6 जायरीन हत्याकांड में भीलवाड़ा कोच का बड़ा फैसला। अदालत ने दोनों आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा। 2015 में 4 मासूमों के साथ पति पत्नी को दोषियों ने उतारा था मौत के घाट। एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर से चोरी। बच्चा सकुशल दस्तयाब। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के साथ ली राहत की सांस। 3 अगस्त को चोरी हुआ था मासूम दिव्यांश। आंदोलन की चेतावनी के बीच सरपंचों की मांग को लेकर मीटिंग। सचिवालय में सरपंच और प्रतिनिधि मंडल से बातचीत। मांगों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा।
धौलपुर के बाड़ी में कोटपाड़ा मोहल्ले में शिया समुदाय ने मातम मनाया। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के बेटे की शहादत को याद किया। समाज के नौजवानों ने नोहाखानी। भीलवाड़ा के सवाईपुर में नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई। 2 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम की बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला अफीम अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी। लोहावट के जालुड़ा गांव की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में मिले शव के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक युवक की पत्नी ने एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। धौलपुर के बसई नवाब के पास जारोली माइनर पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बांसवाड़ा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना और जिला प्रभारी समेत ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बेड़ता सिटी क्षेत्र में लंपी के उपचार और संक्रमण रोकथाम के लिए जैतारण चौकी और सोजती गेट के युवाओं ने मुहिम शुरू की। ट्रैक्टर के साथ कंप्रेशर जोड़कर बड़ी टंकी में लाल दवा, फिनाइल, फिटकड़ी इत्यादि कीटाणुनाशक दवाओं का घोल बनाया छिड़काव किया जा रहा है। बांसवाड़ा में बोहरा समाज के युवतियों के साथ छेड़छाड़ का मामला। बोहरा समुदाय के लोगों ने पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की, तो वहीं पुलिस उप अधीक्षक ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। जयपुर में शिवशंकर सेवा संस्थान की ओर से विशाल कांवड़ और कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और कांवड़िए शामिल हुए। पार्षद ललिता जायसवाल ने ये जानकारी दी। प्रतापगढ़ जिले में मौसमी बीमारियों की दस्तक के साथ ही जिला चिकित्सालय में मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई। ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 2.5 गुना हो चुकी है, जिससे चिकित्सकों पर भी दबाव बढ़ने लगा। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के अधीन पंचायतों के ग्रामीण विकास के कार्यों की धीमी रफ्तार है। सालों से हजारों की संख्या में करोड़ों के अधूरे काम पड़े हैं। 2019 से 2021 तक के 36,359 कार्य ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हुए। डूंगरपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई। इस दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया, तो वहीं खनिज विभाग ने लगाया 1,53,600 रुपए का जुर्माना। बूंदी में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का दिखा भारी उत्साह। हर घर तिरंगा की थीम पर प्रधान झाकगढ़ ने किया तिरंगा वितरण, तो वहीं छुट्टी के दिन भी खुले रहे पोस्ट ऑफिस। अजमेर के नसीराबाद में गाजे बाजे के साथ बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, तो वहीं भजन संध्या का आयोजन कर भजनों की प्रस्तुति दी गई। दौसा के महवा में लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे को किया निरुद्ध। बाइक सवार बदमाश जबरन मोबाइल लूट कर हुए थे फरार। लूट की वारदात में बाइक को किया जब्त। जम्मू में तेज बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। शनिवार सुबह तक भी पानी की निकासी नहीं हुई, जिससे वाहन चालक और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जयपुर के विधायका में बालाजी मंदिर में पीपल का पेड़ गिरने से श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से चला। मंदिर समिति कोषाध्यक्ष गणेश यादव ने इस मामले की जानकारी दी। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से टीम को 2 किलो अफीम बरामद की। पाली के रायपुर में मारवाड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार पनपा, तो वहीं अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। इस दौरान पुलिस ने 2.5 लाख का लगाया जुर्माना। हासिंद में चारभुजा मंदिर के पास लगी भगवा झंडे की पत्तियां हटाने को लेकर शक हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। मंदिर के पास एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य बाजार को बंद करवाया गया। नागौर के कुचामन सिटी में न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम और रैली को संबोधित किया। सभी विद्यार्थियों ने 2-2 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। साथ ही न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूक किया। राजसमंद में एक उर्दू शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। किशोरी तथा उसके परिजनों ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। नागौर के लाडू में श्री गोपाल गौशाला में लंपी बीमारी के बचाव हेतु सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। गौशाला समिति के अध्यक्ष सीताराम भंवरलाल सहित अन्य उपस्थित रहे। लंपी स्किन वायरस की रोकथाम के लिए जैतारण में समाजसेवी और ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर गायों पर आयुर्वेदिक तत्वों का छिड़काव किया। इस दौरान ग्रामीणों को रोग की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए। डीडवाना में शांति समिति और सीएलजी की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पाली के जैतारण में संत रूप मुनिजी महाराज का चतुर्थ स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें जैन समाज के कई दिग्गजों और कई संतों ने शिरकत की। मरुधर केसरी पवन धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हुक्मीचंद जामुन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के झूठा का बाड़िया निवासी युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मणियाना में सरपंच ने लंपी से मृत पशुओं को दफनाने का अभियान चलाया। ग्रामीणों को मृत जानवरों की जानकारी देने के लिए मदद की अपील की। बिकुड़ाई के सरपंच रतन दान चारण ने मुहिम शुरू की। सूरजगढ़ नगर पालिका ईओ की दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कार्यालय देर रात तक खुला था। नगर पालिका कर्मचारी और कुछ ठेकेदार मेन गेट के अंदर ताला लगाकर कार्य कर रहे थे। अब मामले की जांच की मांग की जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली में भारत विकास परिषद शाखा के तत्वावधान में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जय बजरंग माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम में एसडीएम ने शिरकत। कोटा के आयाना थाना पुलिस ने थ्रेसर चोरी की वारदात का खुलासा किया। एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान वारदातों के बारे में मुख्य आरोपी से जानकारी जुटाई जा रही है। पाली के रायपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी डॉक्टर जगदीश गुर्जर का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और स्टाफ ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भीलवाड़ा में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने निजी बसों में माल लादने के लाइसेंस को जारी करने का विरोध किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इसे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाना बताया। अजमेर के सावर रोड पर गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोगों से वसूला जा रहा है टोल टैक्स। बारिश में लोगों को लगा रहता है हादसों का भय। पाली के जैतारण में शिक्षकों के 2 दिवसीय वाकपीट कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी ने शिरकत की। राजस्थान पंचायत राज शिक्षक संघ की ओर से यह आयोजन किया गया था। नागौर के परबतसर मुख्यालय पर होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर एडीजे कोर्ट में बैठक हुई। बैठक में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और बार संघ परबतसर के सदस्यों ने हिस्सा लिया। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी में आवारा पशुओं के आतंक से क्षेत्रवासी परेशान है। सरपंच के घर के बाहर धरना इस दौरान दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। नागौर के मेरता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगीता शर्मा ने न्यायिक अधिकारी गणों को निर्देशित किया। नवलगढ़ पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। शाहपुरा में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्ण मुरारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद की। भीलवाड़ा में ट्रांसपोर्टर्स ने सांकेतिक हड़ताल कर कामकाज ठप रखा। गंदगी और अवैध वाहनों के संचालन को लेकर चल रहे नाखुश। समस्याओं का प्रशासन से निस्तारण की मांग की। पाली के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कानून और शांति व्यवस्था को लेकर शहर के कई क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को आगामी त्योहारों की व्यवस्था को लेकर निर्देशित भी किया। मेरता सिटी विधायक इंदिरा बावरी ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर ही लंबे बीमारी से ग्रसित गोवंश के उपचार हेतु विधायक ने विधायक कोष से 10 लाख रुपए जारी। हनुमानगढ़ के रावतसर में लंपी को लेकर पशुओं का सर्वे किया गया। अभी तक इसमें 1327 मामले सामने आए, तो वहीं 89 पशुओं की अभी तक जान भी जा चुकी है। जोधपुर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के चलते क्षेत्रों में पानी भर आया। वाहन चालकों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के मंदिर के गौशाला में निकला कोबरा सांप। गायों को रंभाने की आवाज सुनकर गौशाला पहुंचे मंदिर के महंत, तो वहीं रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित दुर्ग क्षेत्र में छोड़ दिया गया। फतेहपुर शेखावाटी में मुस्लिम समुदाय की ओर से अलम सदा का जुलूस निकाला गया। समाज के युवाओं ने ढोल ताशों के साथ दिखाई करतब। सुरोही में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने शुरू की तैयारियां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा का करेगा आयोजन। एबीवीपी के जिला संयोजक जयेश ने दी जानकारी। फतेहपुर शेखावाटी में भगवान लक्ष्मीनाथ का स्वर्ण आभूषणों से किया गया श्रृंगार। मंदिर में सजाई गई झांकियां। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। भेदभाव मुक्त भारत अभियान को लेकर भीम मुदन यात्रा का नागौर पहुंचने पर दलित संगठनों ने किया स्वागत। इस दौरान शहर में बाइक रैली निकालकर पुष्प वर्षा की गई। करौली में तालाब में नहाने गई 3 किशोरियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। चंदेलीपुरा के मुरीला गांव की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। देश के नए उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए की जीत। धनखड़ को 528 तो मार्गरेट तलवा को मिले 182।
दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तेज तकरार। सिसोदिया का एलजी के फैसले पर सवाल। बीजेपी बोली जांच दरवाजे तक पहुंची तब बली के बकरी की तलाश। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी दफ्तर में पूछताछ। राउत से सामने बिठाकर सवाल जवाब। लेन देन को लेकर भी जांच जारी। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में महिला से बदसलूकी मामले में पुलिस की जांच तेज। आरोपी नेता की तलाश में 4 टीमें। मौके पर पहुंचे सांसद महेश शर्मा। बोले 48 घंटे के भीतर होगी आरोपी की गिरफ्तारी। धनबाद में जज के हत्यारों को उम्र कैद की सजा। जिला अदालत ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो की टक्कर से हुई थी जज उत्तम आनंद की मौत। दिल्ली में रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत भी होंगे शामिल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 19,406 नए मामले सामने आए, तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर पहुंची 1,34,000 के पार। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नोएडा विकास प्राधिकरण सहित दिल्ली जल बोर्ड पर करोड़ों का जुर्माना लगाया। नोएडा विकास प्राधिकरण पर 100 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना पर्यावरण को हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया। दिल्ली से मुंबई तक के देश के कई शहरों में पाइप के जरिए सप्लाई होने वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम में 2 रुपए 63 पैसे प्रति इकाई की बढ़ोतरी हुई। नेपाल के नुवाकोट जिले में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के अनुसार सुबह 5:26 पर भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई। भारतीय सेना ने अपनी सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरणों के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की है। हफ्ते तक पूर्वी लद्दाख में ये एक्सरसाइज चली। इस एक्सरसाइज के दौरान सैटेलाइट से जुड़े सभी ग्राउंड कम्युनिकेशन उपकरणों को परखा गया। ताइवान को लेकर अमेरिका को चीन का जवाब। चीन ने 2 बातचीत और एक समझौता रद्द किया। पर्यावरण और सैन्य मुद्दों पर बातचीत भी रद्द। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन के बाद अब उत्तर कोरिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई। नैन्सी पेलोसी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए विनाशक बताया और अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन के निकोपोल तथा निप्रोपेटोस पर फिर से बम बरसाए गए। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के $7 बिलियन की पनडुब्बी वाले टेंडर में बदलाव को दी है मंजूरी। 6 पनडुब्बियों को भारत में डिजाइन किया जाएगा और उसके निर्यात के लिए भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के आगे नजर आया नतमस्तक। कहा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का करते हैं सपोर्ट। एक चीन सिद्धांत के लिए पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि 1 साल और झेलना होगा आर्थिक संकट। भारत की इकोनॉमी का दिया उदाहरण। उन्होंने आर्थिक संकट से निकलने के उपाय भी बताए। भारतीय अमेरिकी वकील रूपाली देसाई बनी जज। अमेरिकी सीनेट ने की पुष्टि। अमेरिका के दोनों दलों के 67 सांसदों ने 4 अगस्त को देसाई के समर्थन में किया था मतदान। छात्र संघ चुनाव का घमासान तेज। राजस्थान विश्वविद्यालय में पानी की टंकी पर चढ़े छात्र। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से वार्ता में बनी सहमति। अजमेर के पिसांगर में महिला ने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई। चारों बच्चों की डूबने से मौत। महिला को कुएं से निकाला सुरक्षित बाहर। पिंक सिटी में फिल्म रक्षाबंधन की स्टार कास्ट। प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार, निर्देशक आनंद एल रॉय पहुंचे जयपुर। सादिया, दीपिका खन्ना, श्रेयसबिन कौर, स्मृति श्रीकंठन भी है साथ। बढ़ते लंबे कहर को लेकर के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सचिवालय में ली बैठक। कहा राज्य सरकार के साथ मिलकर करेंगे सहयोग। स्वस्थ पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाएं। मंत्री कटारिया, मंत्री भाया भी रहे उपस्थित। 6 जायरीन हत्याकांड में भीलवाड़ा कोच का बड़ा फैसला। अदालत ने दोनों आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा। 2015 में 4 मासूमों के साथ पति पत्नी को दोषियों ने उतारा था मौत के घाट। एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर से चोरी, बच्चा सकुशल दस्तयाब। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के साथ ली राहत की सांस। 3 अगस्त को चोरी हुआ था मासूम दिव्यांश। आंदोलन की चेतावनी के बीच सरपंचों की मांग को लेकर मीटिंग। सचिवालय में सरपंच और प्रतिनिधि मंडल से बातचीत। मांगों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा। धौलपुर के बाड़ी में कोटपाड़ा मोहल्ले में शिया समुदाय ने मातम मनाया। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के बेटे की शहादत को याद किया। समाज के नौजवानों ने नोहा खानी।
भीलवाड़ा के सवाईपुर में नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई, 2 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम की बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला अफीम अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी। लोहावट के जालोड़ा गांव की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में मिले शव के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक युवक की पत्नी ने एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। धौलपुर के बसई नवाब के पास जारोली माइनर पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बांसवाड़ा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना और जिला प्रभारी समेत ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बेड़ता सिटी क्षेत्र में लंपी के उपचार और संक्रमण रोकथाम के लिए जयतारण चौकी और सोजती गेट के युवाओं ने मुहिम शुरू की। ट्रैक्टर के साथ कंप्रेशर जोड़कर बड़ी टंकी में लाल दवा, फिनाइल, फिटकड़ी इत्यादि कीटाणुनाशक दवाओं का घोल बनाया छिड़काव किया जा रहा है। बांसवाड़ा में बोहरा समाज के युवतियों के साथ छेड़छाड़ का मामला। बोहरा समुदाय के लोगों ने पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की, तो वहीं पुलिस उप अधीक्षक ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील। जयपुर में शिवशंकर सेवा संस्थान की ओर से विशाल कांवड़ और कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और कांवड़िए शामिल हुए। पार्षद ललिता जायसवाल ने ये जानकारी दी। प्रतापगढ़ जिले में मौसमी बीमारियों की दस्तक के साथ ही जिला चिकित्सालय में मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई। ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 2.5 गुना हो चुकी है, जिससे चिकित्सकों पर भी दबाव बढ़ने लगा। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के अधीन पंचायतों के ग्रामीण विकास के कार्यों की धीमी रफ्तार है। सालों से हजारों की संख्या में करोड़ों के अधूरे काम पड़े हैं। 2019 से 2021 तक के 36,359 कार्य ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं हुए। डूंगरपुर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई। इस दौरान पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया, तो वहीं खनिज विभाग ने लगाया 1,53,600 रुपए का जुर्माना। बूंदी में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का दिखा भारी उत्साह। हर घर तिरंगा की थीम पर प्रधान झाकगढ़ ने किया तिरंगा वितरण, तो वहीं छुट्टी के दिन भी खुले रहे पोस्ट ऑफिस। अजमेर के नसीराबाद में गाजे बाजे के साथ बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, वहीं भजन संध्या का आयोजन कर भजनों की प्रस्तुति दी गई। दौसा के महवा में लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे को किया निरुद्ध। बाइक सवार बदमाश जबरन मोबाइल लूट कर हुए थे फरार। लूट की वारदात में बाइक को किया जब्त। जम्मू में तेज बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। शनिवार सुबह तक भी पानी की निकासी नहीं हुई, जिससे वाहन चालक और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जयपुर के विधायका में बालाजी मंदिर में पीपल का पेड़ गिरने से श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से चला। मंदिर समिति कोषाध्यक्ष गणेश यादव ने इस मामले की जानकारी दी। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से टीम को 2 किलो अफीम बरामद की। पाली के रायपुर में मारवाड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार पनपा, तो वहीं अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। इस दौरान पुलिस ने 2.5 लाख का लगाया जुर्माना। हासिंद में चारभुजा मंदिर के पास लगी भगवा झंडे की पत्तियां हटाने को लेकर शक हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। मंदिर के पास एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य बाजार को बंद करवाया गया। नागौर के कुचामन सिटी में न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम और रैली को संबोधित किया। सभी विद्यार्थियों ने 2-2 पेड़ लगाने का संकल्प लिया। साथ ही न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी बच्चों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूक किया। राजसमंद में एक उर्दू शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। श्री किशोरी तथा उसके परिजनों ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। नागौर के लाडू में श्री गोपाल गौशाला में लंपी बीमारी के बचाव हेतु सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। गौशाला समिति के अध्यक्ष सीताराम भंवरलाल सहित अन्य उपस्थित रहे। लंपी स्किन वायरस की रोकथाम के लिए जयतारण में समाजसेवी और ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर गायों पर आयुर्वेदिक तत्वों का छिड़काव किया। इस दौरान ग्रामीणों को रोग की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए। डीडवाना में शांति समिति और सीएलजी की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पाली के जयतारण में संत रूप मुनि जी महाराज का चतुर्थ स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें जैन समाज के कई दिग्गजों और कई संतों ने शिरकत की। मरुधर केसरी पवन धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष हुक्मीचंद जामुन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र की झूठा का बाड़िया निवासी युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी युवक को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बड़ियाना में सरपंच ने लंपी से मृत पशुओं को दफनाने का अभियान चलाया। ग्रामीणों को मृत जानवरों की जानकारी देने के लिए मदद की अपील की। बिकुड़ाई के सरपंच रतन दान चारण ने मुहिम शुरू की। सूरजगढ़ नगर पालिका ईओ की दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कार्यालय देर रात तक खुला था। नगर पालिका कर्मचारी और कुछ ठेकेदार मेन गेट के अंदर ताला लगाकर कार्य कर रहे थे। अब मामले की जांच की मांग की जा रही है। सवाईमाधोपुर के बौली में भारत विकास परिषद शाखा के तत्वावधान में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जय बजरंग माध्यमिक विद्यालय में हुए कार्यक्रम में एसडीएम ने शिरकत। कोटा के आयाना थाना पुलिस ने थ्रेसर चोरी की वारदात का खुलासा किया। एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान वारदातों के बारे में मुख्य आरोपी से जानकारी जुटाई जा रही है। पाली के रायपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी डॉक्टर जगदीश गुर्जर का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और स्टाफ ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भीलवाड़ा में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने निजी बसों में माल लादने के लाइसेंस को जारी करने का विरोध किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इसे मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाना बताया। अजमेर के सावर रोड पर गड्ढों से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। लोगों से वसूला जा रहा है टोल टैक्स। बारिश में लोगों को लगा रहता है हादसों का भय। पाली के जैतारण में शिक्षकों के 2 दिवसीय वाकपीट कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी ने शिरकत की। राजस्थान पंचायत राज शिक्षक संघ की ओर से यह आयोजन किया गया था। नागौर के परबतसर मुख्यालय पर होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर एडीजे कोर्ट में बैठक हुई। बैठक में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और बार संघ परबतसर के सदस्यों ने हिस्सा लिया। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी में आवारा पशुओं के आतंक से क्षेत्रवासी परेशान है। सरपंच के घर के बाहर धरना इस दौरान दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। नागौर के मेटा सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगीता शर्मा ने न्यायिक अधिकारी गणों को निर्देशित किया। नवलगढ़ पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। शाहपुरा में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्ण मुरारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी बरामद की। भीलवाड़ा में ट्रांसपोर्टर्स ने सांकेतिक हड़ताल कर कामकाज ठप रखा। गंदगी और अवैध वाहनों के संचालन को लेकर चल रहे नाखुश समस्याओं का प्रशासन से निस्तारण की मांग की। पाली के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कानून और शांति व्यवस्था को लेकर शहर के कई क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को आगामी त्योहारों की व्यवस्था को लेकर निर्देशित भी किया। मेटा सिटी विधायक इंदिरा बावरी ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर ही लंबे बीमारी से ग्रसित गोवंश के उपचार हेतु विधायक ने विधायक कोष से 10 लाख रुपए जारी। हनुमानगढ़ के रावतसर में लंपी को लेकर पशुओं का सर्वे किया गया। अभी तक इसमें 1327 मामले सामने आए, तो वहीं 89 पशुओं की अभी तक जान भी जा चुकी है। जोधपुर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के चलते क्षेत्रों में पानी भर आया। वाहन चालकों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के मंदिर के गौशाला में निकला कोबरा सांप। गायों को रंभाने की आवाज सुनकर गौशाला पहुंचे मंदिर के महंत, तो वहीं रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित दुर्ग क्षेत्र में छोड़ दिया गया। फतेहपुर शेखावाटी में मुस्लिम समुदाय की ओर से अलम सदा का जुलूस निकाला गया। समाज के युवाओं ने ढोल ताशों के साथ दिखाई करतब। सुरोही में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने शुरू की तैयारियां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा का करेगा आयोजन। एबीवीपी के जिला संयोजक जयेश ने दी जानकारी। फतेहपुर शेखावाटी में भगवान लक्ष्मीनाथ का स्वर्ण आभूषणों से किया गया श्रृंगार। मंदिर में सजाई गई झांकियां। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। भेदभाव मुक्त भारत अभियान को लेकर भीम मुदन यात्रा का नागौर पहुंचने पर दलित संगठनों ने किया स्वागत। इस दौरान शहर में बाइक रैली निकालकर पुष्प वर्षा की गई। करौली में तालाब में नहाने गई 3 किशोरियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। चंदेलीपुरा के मुरीला गांव की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसलमेर के भड़ियाना में लंपी स्किन रोग की रोकथाम को लेकर उपखंड प्रशासन सतर्क हो गया। 5 टीमें बनाकर करवाया गया सर्वे और दवा का छिड़काव। उदयपुर से कोटा जा रही रोडवेज बस खराब हो गई। महिला कंडक्टर समेत आधे घंटे तक यात्री परेशान रहे। रोडवेज बसों की हालात खराब होने की वजह से यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। चित्तौड़गढ़ में पेड़ टूटकर गिरने से टूटी दीवार, पेड़ के गिरने से नहीं हुई कोई जनहानि। घंटों लगा रहा जांच, मौके से पेड़ को काटकर हटाया गया। सीकर में राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय के भवन का हुआ शिलान्यास समारोह। 7 मई 2023 तक जनता को होगा समर्पित। तो वहीं आयुर्वेद चिकित्सालय बन जाने से आम जनता को मिलेगी राहत। 12 में एसीबी ने आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों के अनुपस्थित रहने समेत कई अन्य अव्यवस्थाएं भी मिली और संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर पीईओ के वेतन काटने की आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ में नगर परिषद सभापति की ओर से आयुक्त पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर आयुक्त ने बयान दिया है। आयुक्त ने टेंडर की सारी प्रक्रियाओं को वैधानिक बताते हुए निर्माण स्वीकृति जारी करने की बात कही। राजसमंद के आमेट पर स्मार्ट मॉन्टेसरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पॉलिथीन मुक्त आमेट बनाने के लिए जागरूकता रैली निकाली और निहालों ने रैली निकालकर शहरवासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की अपील। उदयपुर में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों पर चर्चा हुई। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। पाली में यातायात पुलिस सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लगातार वाहन चालकों को सचेत कर रही है। तो वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ का तहसील स्तरीय वन विहार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण को लेकर किसानों को एकजुटता का संदेश दिया। तो वहीं संगठन की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा की। जैसलमेर के भड़ियाना में डिस्कॉम ने राजस्व वसूली अभियान के तहत बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे। राजधानी में 22, भड़ियाना में 12 और पलसूल में 15 कनेक्शन काटे गए। सेपौ में जिले के मुखियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों का प्रोत्साहन बढ़ाया। एसपी धर्मेंद्र सिंह और जिला कलेक्टर अनिल कुमार ने एएसआई राजवीर मीणा, कांस्टेबल लोकेश को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में दोनों की अहम भूमिका रही। अलवर के राजगढ़ में खेत पर लगी बोरवेल की बिजली केबल चोरी के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की केबल भी बरामद की। वारदात में इस्तेमाल केबल काटने वाली कटर समेत बाइक को जब्त किया। 12 में नदी में नहाते समय बहे बुजुर्ग का शव 32 घंटे की तलाश के बाद मिला। मौके पर 2 किलोमीटर आगे शव को एक एनीकट से निकाला गया। बुजुर्ग 4 अगस्त की शाम 5 बजे नहाने के लिए गया था, जहां तेज बहाव की वजह से बह गया। पाली में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 अवैध पिस्टल और 9 कारतूस भी बरामद की। कार्रवाई में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त राकेश बिश्नोई है, जिसके साथ गहनता से पूछताछ की जा रही है। जयपुर के सांगनेर में पिंजरापुर गौशाला में कई धार्मिक आयोजन हुए। राधेश्याम विजयवर्गीय ने बताया कि वैदिक मंत्रोच्चारण से सामूहिक रुद्राभिषेक हुआ। पाली में लेबोरेटरी कर्मचारी संघ और अंबेडकर नर्सेस वेलफेयर सोसाइटी ने नवनियुक्त सीएमएचओ डॉक्टर इंद्र सिंह राठौर का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर रमेश राठौर भी उपस्थित रहे। इस दौरान अखिल राजस्थान लेबोरेटरी कर्मचारी संघ के कर्मचारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर ब्यावर में बैठक का आयोजन किया गया। राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों में प्रभावी प्री काउंसलिंग कर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ डॉक्टर एमएस चांदावत, डॉक्टर विद्या सक्सेना समेत अन्य चिकित्सकों ने किया। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में इलाके में वाहन चालक ने नाकेबंदी तोड़ दी, गाड़ी भगाने का प्रयास भी किया। तैनात पुलिस के जवानों ने नाकेबंदी तोड़कर फरार हुए युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास को लेकर 3 युवकों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज करवाया गया। नागौर में विद्यार्थियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। तो वहीं छात्र छात्राएं वंदे मातरम के जयकारे लगाते नजर आए। रैली में देश की एकता का संदेश भी दिया गया। संदड़ी इलाके में लंबी बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। पशु चिकित्सा टीम ने पशुओं का उपचार किया। पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धैर्यलाल ने बताया कि जरूरत के अनुसार सर्वे किया जा रहा है। समदड़ी के जिठमत्री में कनिष्ठ तकनीकी सहायक देवेंद्र शर्मा ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन सीसी रोड का जायजा लिया और गुणवत्ता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
डीडवाना में मुहर्रम को लेकर मोहल्ला सैदान में शाम अलम मुबारक का जुलूस निकाला गया। ढोल ताशों का जुलूस मोहल्ला काजियान में स्थित इफ्तिखार उस्मानी के मकान पर पहुंचा, जहां अकीदतमंदों ने अलम मुबारक से मन्नतें मांगी। करधनी थाना इलाके में हथियारों के साथ बदमाशों को गिरफ्तार करने के मामले में एक अधिकारी करधनी थाना पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चारों बदमाशों को गिरफ्तारी के बाद खुद डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा करधनी थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों को इस कार्रवाई पर बधाई।